हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीयू का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। सारा काउंसलिंग डिटेल से लेके जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे मैं उसकी भी रिप्लाई करूंगी। और एडमिशन प्रोसेस कॉलेजेस का क्या रहता है, काउंसलिंग अपडेट्स मैं आपको दूंगी। कॉलेज की लिस्ट ऑफ कॉलेजेस वैसे मैं शेयर कर चुकी हूँ। एक दो कॉलेज और मुझे मिले हैं जहाँ पे एमएससी होती है एक दो सब्जेक्ट की, उसके बारे में भी है। काउंसलिंग की डेट्स भी मैं बता रही हूँ साथ में कि कब कब काउंसलिंग हुई थी, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और साथ में इंपॉर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारी की सारी आज की वीडियो में कवर होने वाली है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मैंने एक आप लोगों को बताने के लिए, देखो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एंट्रांस टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि हो गया है। एंट्रांस रिजल्ट आता है, रिजल्ट भी आ गया है। और एंट्रांस की जो काउंसलिंग की डेट है वो भी आ गई है। काउंसलिंग की डेट आप लोगों को पता है 7-8 जुलाई के लिए है। अब आज या फिर कल तक आप लोगों की पर सब्जेक्ट कितनी काउंसलिंग की मार्क्स चाहिए वो भी नोटिस निकलेगा अलग से, उसके उसकी 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 उसका नोटिस भी आना है। फिर आप लोगों का काउंसलिंग होगी 7 और 8 जुलाई को। और यहाँ पे तो मैंने लिखा है वीक के अंदर, एचपीयू का थोड़ा सा लेट आता है, मतलब 10 दिन के या वीक के अंदर आप लोगों का एचपीयू की फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है। फिर उसके बाद में आपको 1 से 2 दिन में आप लोगों को अपनी फीस पेमेंट करनी होती है। और देन उसके बाद में फिर से 1 हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर या फिर 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा हो, अगर किसी ने फीस पे नहीं करी तुरंत, तो उसकी फिर से निकलेगी और फिर से आपको 1 से 2 दिन के अंदर अपनी फीस पे करनी होगी, ठीक है। ये तो हो गया एचपीयू का, और सेम ही बाकी जगह का भी होता है। अब मैं बताऊँगी कॉलेजेस में आप लोगों के कैसे कैसे करके प्रोसेस रहता है। सबसे पहले देखो एनएससी बीएम में 28 जून को लास्ट ईयर आप लोगों का एडमिशन के लिए नोटिस निकल गया था। और आप लोगों की काउंसलिंग 17-18 जुलाई को हुई थी। मतलब ये समझो तुम लोग कि पहले एडमिशन नोटिस निकलता है, कुछ जगह पे एडमिशन नोटिस के साथ में आप लोगों को काउंसलिंग की डेट भी बता देते हैं तुरंत ही। कुछ कुछ जगह में जैसे एनएससी बीएम का पहले सिर्फ एडमिशन नोटिस निकला, 15 जुलाई को इनका काउंसलिंग नोटिस निकला कि 17-18 को तुम्हारी काउंसलिंग है। मैं आप लोगों के साथ में हर कॉलेज की काउंसलिंग, एडमिशन कब कब निकल गए हैं, सारी चीज़ें शेयर करूंगी जब भी कोई अपडेट आएगी। और अगर गलती से किसी और स्टूडेंट ने देख ली तो आप कमेंट कर देना, ताकि मैं बाकी लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ अगर मैं गलती से किसी जगह का, किसी कॉलेज का भूल जाऊँ, ठीक है। उसके बाद में 17-18 जुलाई को आप लोगों की हर सब्जेक्ट की, मतलब एक भी नहीं, हर सब्जेक्ट की काउंसलिंग हुई 17-18 जुलाई को। एंड देन फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसी दिन शाम को आ जाती है, नहीं तो एक दिन के बाद तो आ ही जाती है। और आपको 1-2 दिनों के अंदर फिर वहाँ पे भी फीस पेमेंट करनी होती है। एंड देन जैसे ही आप फीस पेमेंट कर देते हो आप लोगों की सीट कन्फर्म हो जाती है। और अगर किसी ने सीट फीस पेमेंट नहीं की है तो वो सीट दूसरे स्टूडेंट को मिल जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर में 7 जुलाई को एडमिशन नोटिस निकला था, उनकी काउंसलिंग 28 जुलाई तक थी। 28 और 29 जुलाई को उनकी काउंसलिंग की 2 डेट्स थी, ठीक है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट उनकी सेम ऐसे ही विद इन 2 डेज निकल गई थी। और फिर उसके बाद में फिर से ही 1-2 दिन के अंदर आपको फीस पेमेंट करनी होती है। एंड देन नहीं तो सेकंड मेरिट लिस्ट लग जाती है उसके बाद। मतलब दो दो दिन के, मतलब आई थिंक उन्होंने 2 डेट्स दी होती है। जैसे 28 और 29 को आप लोग की काउंसलिंग है पालमपुर में, ठीक है। 30 और 31 या फिर 1 तक आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी। और 2 तारीख को आपकी नई मेरिट लिस्ट लग जाएगी, 2 अगस्त को आपकी नई मेरिट लिस्ट लग जाएगी। इस तरह से होता है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, इसकी मेरे को श्योरली पता नहीं है कि इतनी स्टार्टिंग की डेट थी, बट लास्ट डेट 23 जुलाई तक था इसका एडमिशन फॉर्म भरने का टाइम, 23 जुलाई, ठीक है। और काउंसलिंग नोटिस इनका काउंसलिंग के लिए जब इनके काउंसलिंग के लिए बुलाया था 25 जुलाई को लास्ट ईयर। और 2 दिन के अंदर वैसे ही यहाँ पे भी सेम प्रोसेस था। फिर साथ में गवर्नमेंट कॉलेज, मैंने आपको क्या बताया था कि गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में सबसे पहले काउंसलिंग हुई थी लास्ट ईयर, मतलब एचपीयू के बाद लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में हुई थी। जैसे ही आप लोगों की ये इन्होंने एडमिशन नोटिस निकाला 2-3 जुलाई को, 15 जुलाई को काउंसलिंग थी वहाँ पे। और उसी दिन शाम को या फिर नेक्स्ट डे तक उनकी भी आप लोगों की मेरिट लिस्ट निकल गई थी, पहली हर एक सब्जेक्ट की। और फिर उसके बाद में पेमेंट करनी होती है, नहीं तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है
गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी, वहाँ पे 9 जुलाई को आपका एडमिशन नोटिस निकला था कि आप लोगों की एडमिशन होना स्टार्ट हो चुकी है। अब आप लोगों को मतलब रजिस्टर करना होता है उसके लिए, ठीक है। काउंसलिंग नोटिस के लिए आप लोगों को 25-26 जुलाई को बुलाया था उन लोगों ने काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे भी निकल गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर में 11 जुलाई को आप लोगों की एडमिशन स्टार्ट हुई थी, और 23 और 25 जुलाई को वहाँ पे काउंसलिंग थी, और फर्स्ट मेरिट उसी दिन निकल गई थी शाम तक। देन देहरी कॉलेज में 23 जुलाई आप लोगों की एडमिशन की डेट थी, मतलब इस दिन से स्टार्ट हो गई थी। 20 एक दिन तक रहती है, 20 से 15 से 20 दिन तक रहती है एडमिशन के लिए, जो भी है आप लोगों की डेट है। फिर उसके बाद में 28 जुलाई को उनकी काउंसलिंग का नोटिस निकला था। काउंसलिंग 28 जुलाई को हुई थी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसी दिन निकल गई थी। फिर उसके बाद नदौन है 2 जुलाई को, वहाँ पे भी मतलब अभी आप लोगों के लिए एडमिशन नोटिस निकलने वाले हैं हर एक कॉलेज के। मैं आप लोगों के साथ में वीडियोस शेयर कर दूंगी उसकी भी, जिस कॉलेज में निकल गई हैं। और काउंसलिंग नोटिस आप लोगों का काउंसलिंग के लिए आप लोगों को 19 से 21 जुलाई के बीच में बुलाया था हर एक स्टूडेंट को। और फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसके बाद में शाम तक या फिर नेक्स्ट डे तक निकाल दी गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज धलियारा, यहाँ पर भी आप लोगों की 3 जुलाई को निकल गई थी। देखो एडमिशन की डेट थी 7 अगस्त, यहाँ पे थोड़ा लेट हुआ था। 7 अगस्त को यहाँ पे काउंसलिंग हुई थी, और विद इन 2 डेज यहाँ पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट फिर उसके बाद में निकल गई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाला जी। यहाँ पे 3 जुलाई को से आपकी एडमिशन निकलना शुरू हो गई थी। मुझे काउंसलिंग नोटिस का इसका कुछ आइडिया नहीं लगा, बट ऐसी होगा इसके अराउंड 20 के अराउंड आप लोगों की काउंसलिंग होना शुरू हो जाती है। सो इसका भी वैसे ही 2 दिन के बाद निकल गई होगी। हाँ, अब मैं ये जो बाकी बच्चे कॉलेजेस है यहाँ पर ना मुझे पता नहीं चला, इनकी काउंसलिंग नोटिस वगैरह मुझे मिला नहीं कहीं साइड पे। इंदौरा में मैथमेटिक्स है, नगरोटा भगवा में मैथमेटिक्स है, और नालागढ़ में केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा। यहाँ की हम इस बार चेक करेंगे, ठीक है, कि कब काउंसलिंग निकली है कि नहीं, एडमिशन प्रोसेस निकला है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर कर दूँगी। जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं वो इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को सीट्स मिल जाएगी। उसके अलावा एक नया कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज पांवटा साहिब। ये मैंने आप लोगों के साथ एफिलिएटेड कॉलेज वाली लिस्ट में ऐड ऑन नहीं किया था। वहाँ पे 4 जुलाई को आप लोगों की नोटिस निकला था एडमिशन प्रोसेस के लिए, और काउंसलिंग वहाँ पे 25 से 26 जुलाई में थी, और साथ में फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकली थी आप लोगों की 2 दिन के अंदर। और वहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी मैथमेटिक्स है, सो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ के लिए भी, एमएससी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आप लोगों को। सो ये है डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को चाहिए। सबसे पहला है 10th का सर्टिफिकेट, 12th ग्रेजुएशन। अगर आप लोगों के पास में डीएमसी नहीं आई है अभी तक, सो आप लोग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेम की मार्कशीट लेके जा सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी वाले हैं आप, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होती है, सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर कोई है, और फोटोकॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म की, ठीक है। पहले आप लोगों को एडमिशन फॉर्म की फोटोकॉपी, ये सारी आप लोगों के को ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे जो भी है, और साथ में इनकी फोटोकॉपीज भी लेके जानी पड़ेगी। एक एक दो लेके जाया रखना अपने साथ में, क्या पता क्या सिचुएशन बने, ठीक है। एंड वो जो गैप ईयर वाले हैं उनको गैप ईयर का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा ये साथ में। और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी क्या, और बोला है कि कब स्टार्ट होगी, और हॉस्टल और मेस की फीस बता देना। देखो काउंसलिंग मैंने बता दी है आप लोगों को, डेट्स मैंने मेंशन कर दी है। कब स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट 7-8 को, देखो आप लोग एचपी के लिए तो 7-8 जुलाई का आ गया है, बाकी जगह पर भी आने वाला है। और आप लोगों की जो एचपीयू के लिए आप लोगों की पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स जाएंगे वो आपका 1 से 2 दिन के अंदर आने वाली है लिस्ट, जहाँ पे कितने मार्क्स आप लोगों को पर सब्जेक्ट चाहिए होते हैं वो मेंशन होगा। देन मैथ्स की ये समझो 300 आपका 3000 आपका मैथ्स के लिए लगता है, ठीक है। 3000 आपका मैथ्स के लिए हर महीने का लगेगा आपका चार्जेस, ओके। ये एचपीयू के लिए मैं बता रही हूँ, और वैसे वहाँ पे बहुत सारे मैथ्स है, सो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, बट 3000 के करीब तुम समझो जो मैथ्स तुम्हारा लगेगा। हॉस्टल में तुम्हारी 1 साल की फीस या पर सेमेस्टर की फीस जाती है, मतलब तुम समझो 1 साल की फीस तुम्हारी ऐसे जाएगी कुछ
9K के करीब तुम्हारी सिक्योरिटी फीस जाती है। एक तरह से 9 से 15K के बीच में कुछ भी हो सकती है। 1 या 2 साल की होगी वो। अगर 15K की, अगर पूरी 15K ले ली तब तो तुम्हारी 2 साल की होगी वो। पर अगर 9 या 8K ली है तुमसे तो फिर वो फर्स्ट सेम की होगी। सेकंड सेम में तुम्हारे से फिर से लेंगे, मतलब 1 साल की लेते हैं फिर वो। ये हॉस्टल के लिए मतलब तुम्हारे सिक्योरिटी फीस होती है, ये देनी होती है। एंड उसके अलावा बीच में कभी कभी मतलब लास्ट में जब तुम्हारे 2 साल हो जाएंगे तब तुम्हें इसमें से कुछ वापस भी मिल सकता है। अब वो मुझे नहीं पता कितना मिलता है, बट मिल सकता है, लाइक 2 से 3,000 के करीब मिल सकता है तुम्हें वापस भी। ठीक है, सो ये हो गई आप लोगों की हॉस्टल की, कॉलेज की, मतलब HQ की। कॉलेज में भी ऐसा ही है, हमीरपुर के लिए भी ऐसा ही है। कुछ कॉलेजेस में कम हो सकती है, मतलब मैक्सिमम इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बाकी कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि कम नहीं होगी, कम भी हो सकती है कुछ कॉलेजेस में फीस, बट ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड मैंने डिटेल्स तुमको बता दी है कि कैसे कैसे होता है, सारा का सारा धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता है। और काउंसलिंग में तुम्हें हर काउंसलिंग ऑफलाइन ही होती है। ठीक है, हर काउंसलिंग ऑफलाइन ही होती है, कोई भी काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होती है। ऑनलाइन अगर तुम लोग बहुत दूर के हो तो तुम ये कर सकते हो, तुम डिपार्टमेंट के HOD से बात कर लो। अगर वो मान जाए कि हाँ आप लोग लेट आ सकते हैं, मतलब आप लोग तब आ जाना अगर आपका सिलेक्शन होता है। बट हम लोग आपको कंसीडर कर लेंगे काउंसलिंग में, और फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा जब आप सिलेक्शन हो जाओ। अगर आप ऐसा सोचो तो आप HOD से बात कर लेना डिपार्टमेंट की। अगर वो मान जाती तो ठीक है, नहीं माने तो आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं जाऊंगी तो हो जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन कुछ नहीं होता, आप लोगों को प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर HOD मान रहे तभी, मतलब डिपार्टमेंट के हेड, वरना तो अगर वो भी कोऑपरेट नहीं करे तो तुम्हारा जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है, उसके अलावा में ये काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कब, बॉटनी की स्टार्ट हर सब्जेक्ट की सेम डे पे स्टार्ट होती है। 7 और 8 को है ना, आप लोगों को देखो डेट्स दे दी है। MSc वालों को तो 7 और 8 की है, सबकी मिली। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कितने कितने मार्क्स 40 से अब कितने कितने मार्क्स जाएंगे आप लोगों के। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी मैंने सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ में बता दिया है। बॉटनी का कितना कट ऑफ जाएगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मतलब मैंने कल ही एक वीडियो शेयर करी है, उसमें आप लोगों को बॉटनी की कितनी कट ऑफ जाएगी वो भी मैंने बता दिया है। अगर HQ की फाइनल मेरिट लिस्ट में किसी का नंबर ना हो तो HQ एंट्रांस एग्जाम से कौन कौन से PG कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, कब तक और कैसे। ओके, सो ये क्वेश्चन है एक। सो मैंने आप लोगों को बता तो दिया है। अगर आप एफिलेटेड कॉलेजेस का मतलब वही होता है, एंट्रांस के बेस पे आप लोग कर सकते हैं अप्लाई। और इतनी सारी एफिलेटेड कॉलेजेस की मैंने डिटेल्स आपको बना के दी हुई है कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। MSc मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने बना के दी है। अभी मैंने 2-4 कॉलेज यहाँ पे भी ऐड ऑन किए हैं, देखो आपको बताया मैंने ऊपर कि कहाँ कहाँ पे मैथमेटिक्स होता है। अगर आप लोगों के कम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स वालों को मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग NSc BM चूज़ करो, घुमार भी चूज़ कर लो, बिलासपुर चूज़ कर लो। ठीक है, ये मैं उसके बाद में फिर नीचे नीचे ऐसे करके, ठीक है ना। सो ये हो गई आप लोगों के पास में, मैंने बता दिया कि अगर आप लोग HQ के एंट्रांस के बेस पे आप लोग कितने कितने कॉलेजेस में कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ में ये भी बताऊंगी कि जब एडमिशन प्रोसेस किसी भी कॉलेज का निकलेगा, मैं सारा शेयर करूंगी कि यहाँ की एडमिशन निकल गई है, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूंगी कहाँ के लिए एडमिशन निकल गई है, सारी डिटेल्स दे दूँगी आपके साथ में। किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत होगी तो वो भी कमेंट कर सकता है, मैं उसको भी हेल्प कर दूँगी साथ में। ठीक है, सो ये आज की वीडियो बस इतना ही, मतलब जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी मैंने मेनली सभी यही पूछा था आप लोगों ने। एक ये पूछा है कि अगर कैंपस के अलावा कहीं पे हो तो आई डोंट नो ये किस सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं कि सेकंड बेटर ऑप्शन क्या है। सो आपको अगर सेकंड बेटर ऑप्शन चाहिए तो आप NSc BM में ट्राई कर सकते हैं। NSc BM में फर्स्ट प्रेफरेंस इसको रखो, ठीक है, हर जगह के लिए। उसके बाद में तो फिर मतलब फिर देख लेना अपने मार्क्स के हिसाब से कैसे कैसे। ठीक है, ये हो गई आप अब ये सारी एडमिशन प्रोसेस मैंने डिटेल्स आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रह गई है तो आप या तो मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अगर DM नहीं किया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।
इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको उनको भी बताइए कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप लोगों की इसी सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। एंड आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है वो सारी की सारी लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।